जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। यमुना पर जहरीली सियासत जो लगातार हो रही है, ये अब कहां पहुंची है? ये यमुना झाग वाली, जी हां, सालों से दिल्ली के आबाद रखने वाली इस यमुना को आज तक जहरीली यमुना कहा जा रहा है। चुनाव में यमुना पर जहरीली और केमिकल वाली राजनीति भी खूब गरमाई, लेकिन लगता है कि अब यमुना के भी अच्छे दिन आ गए हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, ये तो आप रिपोर्ट में जान ही लेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यमुना की सफाई के इस कदम से बीजेपी ने जनता से किए वादों को शपथ से पहले पूरा करना शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको इसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 22 किलोमीटर के दायरे में 18 बड़े नालों की गंदगी का सालों से बोझ उठा रही यमुना के भी दिन अब बहुरने वाले हैं। एलजी ऑफिस ने पीएम मोदी के चुनावी वादे के मुताबिक सफाई की कोशिशों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। यमुना को साफ और स्वच्छ बनाने की दिशा में रविवार को सफाई अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत यमुना में कचरा उठाने वाले स्कीमर, खरपतवार हटाने वाले यंत्र और ट्रेड यूटिलिटी क्राफ्ट को उतारा गया है। ये मशीनें यमुना की नियमित सफाई करेंगी। इस मास्टर प्लान के तहत अतिरिक्त मौजूदा सीवरेज उपचार यंत्रों यानी कि एसटीपी की क्षमता और उत्पादन को बनाए रखा जाएगा। कूड़ा कचरा, गाद गंदगी को यमुना से हटाया जाएगा। बड़े नालों की साफ सफाई का भी अभियान चलेगा। एसटीपीएस की क्षमता, कामकाज की रोज निगरानी होगी। नए एसटीपी, डीएसटीपी चालू करने की पूरी प्लानिंग की योजना बनाई गई है। यमुना में गंदगी साफ करने को लेकर शुरू किए गए अभियान की बारीकियों को समझने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया। लाइव टाइम्स संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी से खास बातचीत में दिल्ली सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी से जानिए और समझिए कि कैसे ये अभियान चलाया जाएगा। इस समय सफाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। मशीनें जो हैं वो देख सकती हैं कि लग चुकी हैं। फिलहाल जो है वो 3 साल का सरकार ने टारगेट रखा है। सरकार जो दिल्ली सरकार के मेरे साथ कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि 3 साल के अंदर यमुना को हम साफ कर लेंगे। पहले स्टेज पे देख सकते हैं ऊपर से जो गाद निकालने के लिए जो है टोटल 7 मशीनें यहाँ पे लाई गई हैं। सर, ये पूरा प्रक्रिया क्या है और जरा एक बार दर्शक आपके सामने बता दीजिए। नहीं, इसमें देखिए, ये जो है यमुना में कई तरह की गंदगी है। एक तो ठोस कचरा का इशू है और उसमें जलकुंभी से लेके आपके प्लास्टिक वेस्ट और दूसरे सफाई वेस्ट, पूजा सामग्रियाँ इत्यादि हैं। दूसरा जो है सो आपका अनट्रीटेड सीवेज का आना कई जगहों से, विभिन्न नालों से, और तीसरा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को आना। तो इन तीनों पे एलजी साहब के निर्देशन में काम शुरू हो चुका है। और अभी जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो 2 दिन से यहाँ पे ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है। अभी सतह से करीब कचरा हम लोग उठा चुके हैं। 2-3 दिन और लगेंगे पूरी तरह से इसको साफ कर देने की। उसके बाद हम नीचे डीप से कचरा उठाएंगे और जो भी गाद है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। लाइव टाइम्स की टीम ने यमुना में सफाई अभियान को लेकर लोगों से भी बातचीत की है। लोग भी चाहते हैं कि यमुना साफ हो और अपने स्वरूप में जल्द से जल्द लौटे। वासुदेव घाट पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आईएसबीटी के सामने ये जगह पड़ता है। कुछ लोग अच्छे कारोबार में हैं और छोड़ के यहाँ पे ये सफाई देखने आ गए। आप बिल्कुल सफाई देखने आ गए। एक्चुअली न्यूज़ पे चल रहा था कि मोदी गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसा लगा कि यार न्यूज़ पे तो बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहता है, तो क्यों ना होता कुछ नहीं है। पर हाँ, ग्राउंड रियलिटी देखी जाए कि हाँ सही में जो सरकार की मंशा जो है वैसा ही है जैसा कि हम वोट देने के समय या वो सारी चीज़ें पाते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कि फिर वही 5 साल के बाद फिर वही चीज़ स्टार्ट होगी। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ सरकार, अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है लेकिन सरकार ने काम स्टार्ट कर दिया। मोदी जी के ऊपर तो विश्वास था, क्योंकि जो वो बोलते हैं तो हकीकत है उनकी बातों में, और वो दिखाते भी हैं करके। कई सालों से खतरनाक प्रदूषण से जूझती और मरती यमुना को फिर से जिंदा करने की कोशिश शुरू हुई तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। आपके कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए।
3-3 घंटे 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। यमुना को लेकर शुरू हुए सफाई अभियान में आपका बीजेपी पर सियासी वार जारी है तो बीजेपी भी आपको आईना दिखा रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता से किए गए वादों पर बीजेपी खरा उतरने का काम करेगी। देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से झूठ बोला था और ये जो कमिटमेंट था कि यमुना की सफाई होगी वो नहीं किया। लेकिन हम लोगों का कमिटमेंट पूरी तरह एकदम उस पर खड़े उतरेंगे। पूरा यमुना ही रिवर फ्रंट बनेगा, उसकी सफाई होगी और उस पर काम अभी से शुरू किया। एलजी सक्सेना साहब ने अभी से जो मशीन प्रयाग में गंदगी साफ कर रही है, मशीन से जो फूल है, नारियल है, वो साफ कर रही है, वही मशीन यहाँ भी लगा दी गई है और सफाई शुरू हो गई। तो दिल्ली के लोगों में बड़ी खुशी है। यमुना को साफ करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है और इस प्रोजेक्ट में 3 साल के अंदर यमुना को बहाल करने का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए मल्टी एजेंसी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। हालांकि इन 3 सालों में यमुना को साफ करने के लिए चुनौतियां भी कम नहीं होंगी, लेकिन वाकई अगर इस कवायद से यमुना वापस अपने निर्मल और शुद्ध स्वरूप में लौट आती है तो ये करोड़ों लोगों के सालों से देखा जाने वाला सपना पूरा होने जैसा होगा। दिल्ली से प्रशांत त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो सरकार का शपथ ग्रहण अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हुआ नहीं, लेकिन उसके पहले काम दिखना शुरू हो चुका है। प्रशांत जब ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर पहुंचे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने, तो उस दौरान ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई है, लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के अलावा अनुराग आर्य इस वक्त हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़ रहे हैं और प्रशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जरा ये बताइए क्या देखा आपने, किस तरीके से प्लानिंग की गई है, कितना समय तय किया गया है और क्या ये सफाई का असर दिखना शुरू हो चुका है? ग्राउंड पर क्या देखा आपने? देखिए, सफाई का असर दिखना शुरू हुआ है। संडे से जो हार्वेस्टर मशीनें हुई और गाद निकालने वाली मशीनें हुई, ये अपना काम कर रही हैं। चूँकि यमुना जितनी भी किलोमीटर की बहती हैं, 2% उसका मात्र दिल्ली का पोर्शन पड़ता है और दिल्ली के पोर्शन को लेके ही पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग जान गए कि हमने अपनी नदी का क्या हाल कर रखा है। और उसका नज़ारा, हम लोहे का पुल, एक काफ़ी मशहूर जगह है यहाँ पे दिल्ली में, यहीं पे हम खड़े हैं। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि हमने अपनी नदी खुद खराब की है और शासन और प्रशासन के लापरवाही की वजह से ये सारी की सारी जो स्थितियाँ हैं बनी। जस्ट आगे आप देखेंगे तो एक मशीन गाद निकालने वाली और सफाई करने वाली वो आपको दिख जाएगी। चूँकि काफ़ी पार्ट टू पार्ट करके इसको सफाई की जा रही है। तो इस वक्त कुछ दिनों तक ओखला से लेके हम जहाँ पे खड़े हैं और इससे आगे आईटीओ पड़ता है, वहाँ तक फिलहाल सफाई का काम 3 दिन से चल रहा है। और जो हमने बातचीत की दिल्ली सरकार के अधिकारियों से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से, तो उन्होंने ये कहा था कि 2-3 दिन और लगेगा। तो हम सिर्फ इस वजह से यहाँ पे आए हैं कि स्थितियाँ किस तरह की भयानक हैं। आप ग्राउंड पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये वाकई यमुना है या नाला है। काला आप पानी देख सकते हैं, यहाँ पे फैले जो नारियल और तमाम चीज़ें हैं इनको देख सकते हैं। एडिशनल कमिश्नर साहब से हमने एक बात भी पूछी थी कि साहब ये जो नारियल और फूल और ये तमाम जो चीज़ें हैं इनके लिए क्या, चूँकि नदी में तो लोग बहाते हैं। तो सर उन्होंने कहा कि आपने सही कहा और लाइव टाइम्स के सवाल के जवाब में ही उन्होंने कहा कि हम इस पे विचार कर रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े ऐसी जगहें बनाई जाए ताकि कुछ लोग आए वहाँ पे और ये सब जो चीजें हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। प्रशांत, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। आनंद आर्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं और पर्यावरणविद हैं, उनके पास भी एक बार चलते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका सर। लेकिन जो तैयारियां, जो चीजें इस वक्त दिखनी शुरू हो गई हैं, हालांकि ये बहुत पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था, सरकार की ये कोशिश, शुरुआत आपको कैसे लगी? देखिए, ये तो एक निमित्त मात्र है, एक शो केस है कि भाई हमने काम शुरू कर दिया, ये जनता को बताने के लिए है। पर अगर
और अगर मैं समझ आशा करता हूं कि ये जो आज एक सिंबॉलिज्म इन्होंने आज दिखाया है, अगर इसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर दें तो कोई 33 महीने एक्चुअली जो जी। टाइम है वो एनजीटी ने डिटरमिन किया था 13 जनवरी 2015 को, और एक उनका जजमेंट है मैली से निर्मल यमुना रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट 2017। ये जनवरी 13 को डिसीजन आया और इसके अंदर जो भी शेड्यूल बनी है ख़त्म करने की वो है सितंबर 2017। तो एक तो लेटर और स्पिरिट में यह जजमेंट जो एनजीटी का है, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 82 से लेके पेज नंबर 93 तक जो इनकी डायरेक्शन है एनजीटी की, अगर ये इम्प्लीमेंट करती जाती हैं तो ये ना कि सिर्फ ये यमुना 22 किलोमीटर 24 किलोमीटर साफ होगी, बल्कि ये एक मॉडल बन जाएगा सारे देश के अंदर हर नदी को साफ करने का। नंबर 2, इसके अंदर हर तरह का जो प्रदूषण होता है यमुना के अंदर, एक तो यह है कि जो अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड केमिकल जो यमुना में 42 नालों से पड़ रहा है वो बंद करना है, और उसके लिए उन्होंने जो तरीके समझाए हैं उसके अंदर हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और उसके अंदर उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है कि सारे जो भी नाले हैं उनको जोड़ के एक जगह इकट्ठा किया जाए और वहां से एसटीपी बनाया जाए। ठीक है, अगर वैसा करना है वैसा कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि यमुना ने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी यमुना को साफ करने के लिए एनजीटी ने, उसकी ये सारी रिकमेंडेशंस हैं। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक दफा ये जजमेंट पढ़ लें। और दूसरा ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। सर, मैं चाहूंगा कि आप देखिए- अपनी बात को पूरी करिए, लेकिन आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जो इस वक्त शुरुआत की गई उसकी तारीफ हो रही है, हालांकि इसको लेकर जो प्लान तैयार किया गया है वो कब तक और कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और कितने बड़े पैमाने पर कितने जल्दी उसको वाकई में धरातल पर उतारा जाता है, इस बात का सभी को इंतजार है। शुरुआत को लेकर जो जनता है वो बेहद खुश दिख रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से तैयारियां शुरू की गई हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी इस वक्त प्रशांत लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, मैं एक बार फिर से आपके पास रुक करना चाहूँगा। ज़रा ये बताइए कि मैं आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन आपको बता दें कि यमुना जी की सफाई की दिशा में ऐतिहासिक कदम यह माना जा रहा कचरा हटाने वाले स्कीमर, खरपतवार निकालने वाले यंत्र और ड्रेच यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ ये सफाई अभियान शुरू किया गया। बीजेपी की तरफ से दरअसल ये पोस्ट किया गया है, जानकारी साझा की गई है। बीजेपी स्वच्छ और अविरल यमुना जी के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बीजेपी की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की गई है कि शुरुआत हो चुकी है यमुना जी को निर्मल बनाने की। यमुना की सफाई के लिए अलग अलग जगहों से मशीन चलाने के लिए एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। हार्वेस्टर मशीन को चला रहे अवधेश बनारस से खासतौर पर यमुना की सफाई करने आए हैं। लाइव टाइम्स संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने उनसे बातचीत की। यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। मशीनरीज जो है किस तरह से एक्टिव हो चुकी है नई सरकार आने के साथ ही, वो आपके सामने है। अवधेश इस हार्वेस्टिंग मशीन को चला रहे हैं। हम बात करेंगे। अवधेश, कितनी गंदगी आपने निकाली और कब से सफाई कर रहे हैं आप? सर 3-4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया सर। अच्छा, कितनी गंदगी निकल रही है? कितने ये निकल रहे हैं? गंदगी सर बहुत निकल रही है इसमें फूल वूल हो गया, और ये पन्नियाँ बहुत है सर इसमें। अच्छा, इसमें पन्नियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी मशीनरीज काम कर रही है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम बनारस का रहने वाले हैं। अच्छा, बनारस से आए हैं आप। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बनारस में भी ये हार्वेस्टिंग मशीन चलाते हैं आप? बनारस में भी है। अच्छा, तो मतलब वहाँ से यहाँ बुलाए गए आप या कैसे? हाँ बुलाए गए चलाने के लिए। तो कितनी ये जो कुंभी है, फूल है, ये सब कितना निकाला आपने अब 4 दिनों में? आपको आइडिया है? 4 दिनों में निकाला हूँ करीबन 10 गाड़ी माल निकाल चुका हूँ। अच्छा, तो ऐसे ही कई मशीनें हैं जो निकाल रही हैं लगातार हैं? ऐसे तो फिलहाल हमारी एक ही है। मतलब बाकी जगहों पे ये जो मशीन है वो कैसी मशीन है? ये जो सामने है गाद निकाल रही है? मुझे नहीं पता, अब उन लोगों को पता होगा। चलिए, जाहिर है। आप देखिए, वो मशीन और है जो गाद निकाल रही है, जो गंदगी अंदर तक है उसको निकाल रही है। ये हार्वेस्टिंग मशीन जो है वो ऊपर जो कुंभी, फूल, इस टाइप के जो चीज़ें हैं उनको निकाल रही है। जाहिर हम कहते हैं कि इसकी सफाई करेंगे, लेकिन अब सरकार के साथ साथ मुझे लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है।
तो प्रशांत, जो आपने दिखाया वो वाकई में दिखाता है कि 2-3 मशीनें लगी हुई हैं जो समय के साथ लगातार 4 दिन हो चुका है, लेकिन आगे भी यहाँ पर इसी तरह की सफाई आगे बढ़ाती रहेंगी। लेकिन क्या कुछ और जानकारी वहां से साफ हो पाई है? चूंकि देखिए अभी तो जो ठोस कचरा है उसको निकाला जा रहा है, गाद वहां से, और जो झाग बन रहा था उसको हटाया जा रहा है, लेकिन पानी उसी तरीके से काला का काला दिखाई दे रहा है। इसको साफ करने के लिए क्या जो रणनीति बनाई गई है? देखिए, इसको 4 भागों में किया जाएगा। कुल जो एडिशनल सेक्रेटरी ने हमें जवाब दिया था, 3 साल लगेंगे, 3 साल का वक्त लगना तय है और पिछले 4 दिनों से लगातार कार्य किया जा रहा है। पहली श्रेणी में जो ऊपर के पॉल्यूटेड चीज़ें हैं, चाहे आप यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ देखें तो कुछ नारियल हैं, फूल हैं, कुछ कपड़े इन लोगों ने डाल दिए हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो ये एक काफ़ी पुराना लोहे का पुल आप आता है, आगे आइए, ये देखेंगे तो लोहे का पुल है, काफ़ी मशहूर पुल है। इसके आसपास का इलाका जब देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पे कुंभी अभी भी है। तो आप समझ सकते हैं कि हार्वेस्टिंग मशीनें जो साथ हैं वो पहले से हैं और वो लगातार, अगर मुझे लगता है कि शासन प्रशासन एक्टिव रहता तो इस तरह के नज़ारे पहले से बने नहीं होते हैं। चूँकि सरकार बदली है, सरकार बदलने के साथ ही आप समझ सकते हैं कि जब एडिशनल सेक्रेटरी के लोग मौके पे जाने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि काम होना शुरू हो गया है साहब, और काम हो रहा है। उनसे मैंने कहा कि सर पहली बार आपको मिला मैं नदी के किनारे, आपको नदी के किनारे देख के अच्छा लग रहा है। तो वो तीखी सी मेरी कुटिल बातें और उस पर हल्का सा मुस्कुरा के वो रह गए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अधिकारीगण शुरू से ग्राउंड पे आए होते और इन नज़ारों को देख के इस पे एक्टिव होकर काम कराए होते तो इस तरह का नज़ारा नहीं बनता और ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता जिससे कि सरकार हिल जाती। तो समझ सकते हैं स्थितियां किस तरह की। हम खड़े हैं यमुना के किनारे ही और बिल्कुल सही आपने कहा। दिखा रहे हैं कि आनंद जी भी हमारे साथ लगातार उनके पास भी चलेंगे, लेकिन जो आपने कहा वो जाहिर सी बात है कि अब शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को 3 साल में साफ करने का वादा जनता से किया, जिसके अनुरूप यमुना में सफाई अभियान की शुरुआत की गई। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई एजेंसियों और विभागों के बीच में समन्वय बनाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कई विभाग जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत दिल्ली विकास प्राधिकरण भी शामिल है। रविवार को यमुना में सफाई अभियान की शुरुआत हुई तो उसको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे, और आपको बता दें कि लाइव टाइम्स ने वहां मौजूद कुछ साधुओं से भी इस दौरान बातचीत की। आईटीओ घाट जहां छठ के लिए अक्सर लोग आते हैं, गंदगी विराजमान है। अभी स्टीमर चलना शुरू हो गया। आप चूंकि गेरुए वस्त्र में हैं, क्या कहेंगे इसको देख के? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोदी का ज़माना आ गया, अब तो सफाई चालू होगी और सारे काम हैं। केजरीवाल तो चला गया, जयराम जी की है भाई, वो तो गया। अब सफाई दूसरी आ रही है। जाने वाले को कोई रोक सका। हाँ भाई, तो अब जाने वाले को कोई रोक नहीं सका। जो जाएगा, जो अपनी गलतियां करेगा, जो गलतियों का समाधान नहीं करेगा, वो जरूर जाएगा दुनिया से। दुनिया ने किसी का कर्जा नहीं खाया, वो अपने समर्थन को कहीं भी दे सकता है पूरे वर्ल्ड में। 5 साल के लिए सरकार बनती है, 5 वर्षों में तू अपना राज चलाएगा तो जनता भी अपना राज बिताएगी। लग रहा है कि सफाई हो पाएगी, चूंकि शुरुआत हुई है। पहले ही बोला था उन्होंने, अब के छठ तक बिल्कुल टनाटन हो जाएगा। 3 साल और जमुना सफाई हो जाएगी। आपकी छठ में यहाँ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। सुरग केजरीवाल से भी सॉलिड जिसे कहें वो करा देगा मोदी चमन। आप लोग यहीं पे मतलब बैठे रहते हैं? यहीं रहते हैं, घाट पे हम यहीं हैं। तो जब यमुना की इस स्थिति को देखते थे तो क्या महसूस होता था? यमुना की स्थिति वो थी सन 85 में कि यहाँ इतना अच्छा जल था। अब जो है ये नाले जो आ रहे हैं यमुना जी में, इनसे गंदगी हो रही है महाराज। ये जितने गंदे नाले आ रहे हैं, दिल्ली का पानी जो गटरों का है, इनका सबका आ रहा है, इनसे गंदगी है। बदबू खैर अभी भी है यहाँ पे, अभी बदबू है। इस नाले के लिए वो पल्ली माई, देखो वो पल्ली माई, ये उसमें पानी नाले का निकालने के लिए वो पहले पल्ली माई वहाँ नदी खुदी है, वो आप देख सकते। यमुना थी अब कैसी हो गई है, लेकिन अब कैसी उम्मीद जताई है ये लोग बता रहे हैं। हमारे साथ आनंद जी लगातार बने हुए हैं। आनंद जी, तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए शुरुआत अच्छी हो गई है, उम्मीद करते हैं 3 साल का जो रोड मैप तैयार किया गया है उसमें फिर से गंगा को, दरअसल यमुना को उसी तरीके से शुद्ध बना दिया जाएगा जैसे गंगा प्रयागराज में दिखती है। जरा ये बताइए, क्या कुछ, अगर आप चूंकि पर्यावरण को समझते हैं, यहाँ पर गंदा पानी है, बदबू आती है नदी के किनारे जाने पर, इन तमाम चीजों को ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? ये चुनौती बड़ी है या फिर हो जाएगा? नहीं, ये देखिए चुनौती बड़ी है पर ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ है।
फ्रांस के अंदर साइन रिवर उन्होंने साफ करी, इंग्लैंड के अंदर उन्होंने थेम्स रिवर साफ करी। ये एक इच्छा शक्ति की बात है। हमारे को आज पता है कि A to Z क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो इसको लेके एक 3 जजमेंट हैं। एक सबसे बढ़िया जजमेंट है मैली से निर्मल यमुना NGT का। अगर उसका जी एलजी साहब के पास टाइम हो या जो भी कमी इसको करने वाले हैं वो 82 से लेके अंत तक पेज नंबर 82 से पढ़ लें तो उनको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और उसका पैसा कहाँ से आना है। दूसरा ये है कि वहाँ पे हर जो कचरा होता है, एक तो यही जो नदी नालों से गिर रहा है, अनट्रीटेड सीवेज गिर रहा है और तरह के केमिकल्स गिर रहे हैं, डिटर्जेंट्स गिर रहा है, इनको साफ करने का एक तरीका। दूसरा यह है कि इसके अंदर जितना सॉलिड वेस्ट है उसको हटाने के लिए तो हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपने पहल शुरू कर दी है और ये होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि हर वक्त हर 24 घंटे यमुना के अंदर 10 कसेक्स पानी का फ्लो रहना है। और अगर ये 3 चीज हो जाती हैं तो मुझे कोई डाउट नहीं है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये तो जो 3 साल का समय कह रहे हैं, NGT ने यही काम करने के लिए सिर्फ 30 महीने का टाइम दिया, 32 महीने का टाइम दिया उन्होंने। मैं कह रहा हूं ये उससे भी जल्दी हो सकता है जी पर एक इच्छा शक्ति चाहिए। आज पैसे की दिल्ली सरकार के पास, भारत सरकार के पास, हमारी मिनिस्ट्री के पास पैसे की कमी नहीं है और NGT ने बता रखा है। ये तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ वहां पे लिखा हुआ है उसी को कर दीजिए। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, ये कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे आपको अगर कोई भी नाला आपको साफ करना है तो क्या है, वहां पे आपको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है जहां से ये गंद गिर रहा है, और इसको लगाने के लिए दुनिया के अंदर कम से कम 50 ऐसी कंपनियां हैं जो सीवेज को कन्वर्ट करके साफ करके एकदम आपका पीने लायक पानी बना देती हैं, जैसा कि लॉस एंजलिस में हो रहा है या सिंगापुर में हो रहा है। पर करने जी बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद आपसे बातचीत जो आपने कही है, ये एडवाइस वाकई में कीमती है, क्योंकि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उतनी शिद्दत चाहिए। सरकार की शुरुआत अच्छी हुई है। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है कि यमुना में सालों बाद इस तरीके से अगर कहा जाए मशीनें उतरी हैं, जो गंदा पानी है, जिस तरीके से वहां पर बॉटल्स पड़ी होती है, सामान पड़े होते हैं, कपड़े पड़े होते हैं, सबसे पहले उनको क्लीन किया जा रहा, हटाया जा रहा है। जो झाग गंदगी आप देखते हैं कि सफेद सफेद झाग ऊपर दिखाई दे रहे, उसको हटाया जा रहा। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, दूसरा चरण है, उसकी शुरुआत की जाएगी। सरकार ने 3 साल का वक्त रखा है। 3 साल में यह दावा किया जा रहा है कि अगर यही प्रोसेस चलता रहा तो यमुना क्लीन निर्मल फिर से हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।